हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और इसका इंट्रोडक्शन भी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि मैट्रिसेस का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। एग्जाम भी से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन के आता है। इससे पहले हम डिस्कस किए हुए थे डिफरेंशिएशन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है। इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये समझते हैं कि मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और किस किस एरिया में इसका यूज होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस का, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है आपका ऑपरेशन रिसर्च जो पेपर है वहाँ देखने को मिलेगा, स्टैटिक्स जो पेपर है वहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड जेनेटिक एंड सोशियोलॉजी के एरिया में भी क्या होता है मैट्रिसेस का यूज काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे डाटा को काफ़ी इजी वे में उसको कैलकुलेशन करने में इजी होता है। तो ये सभी एरिया जो है इसमें आप ज़्यादातर आप मैट्रिसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये होती है कि मैट्रिसेस है क्या, किस प्रकार से समझेंगे, मैट्रिसेस किसे कहेंगे। तो ऐसी बात होती है कि बहुत सारा जो डाटा होता है अगर वर्ड में दिया होता है तो उसी वर्ड वाले डाटा को एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग लिख लेते हैं। इससे क्या होता है कि वर्ड में बहुत सारे डाटा जो है आपको समझने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन वाले पार्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल में लिखते हैं। अब टेबल में लिखने के बाद सारे डाटा तो आपके पास आ जाते हैं, लेकिन वो डाटा को किस प्रकार से अरेंज करना है इसमें भी क्या होता है मैट्रिक्स अपने को रूल या अपना प्रॉपर्टीज़ को यूज करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल थ्रू आप देख सकते हैं कि इसे राजीव की बात करते हैं। तो राजीव क्या है कि फिजिक्स में 80 लाया है और केमिस्ट्री में 70 लाया हुआ है और मैथमेटिक्स में कितना लाया है, 90 लाया है। उसी प्रकार से अनवर की बात करते हैं तो ये भी क्या है, फिजिक्स में 85 और केमिस्ट्री में 65 और मैथ में कितना लाया है, 92 लाया है। तो एक डाटा मिला है, सिंपल छोटा सा डाटा है, लेकिन यही डाटा आपके पास मान ली 100 बच्चा का होता है तो इस प्रकार के जो सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो इसमें क्या होता है कि मैट्रिसेस की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से इस डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपको मैट्रिसेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। उसमें क्या है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं कोई फंक्शन दिया हो, है ना। आपका कुछ भी मतलब नंबर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, है ना, फंक्शंस हो गए। नंबर्स में भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, और जितने भी तरह के नंबर्स हैं उस नंबर्स को इस बॉक्स में अगर डालते हैं तो बॉक्स में डालने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, मैट्रिसेस ये बताता है कि अगर बॉक्स में कोई नंबर को आप रख रहे हैं, बहुत सारे डाटा के नंबर्स को रख रहे हैं तो उसको किस प्रकार से रखना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपको जब नंबर्स को उसको रखना होता है तो इसको हम दो तरह से रख सकते हैं। पहला चीज़ क्या होता है, या तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा या फिर आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर्स आपके पास थे, जो डाटा आपके पास था, है ना, जैसे रवि का राजीव का कितना था, आपका 80 था, और केमिस्ट्री में कितना था, इसका 70 था, मैथ में कितना था, 90 था। उसी प्रकार अनवर की बात करते हैं तो फिजिक्स में कितना था, 85, और ये नंबर्स आपके पास था। तो इसी नंबर्स को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको मैट्रिसेस का जो फॉर्मेट होता है, एक रेक्टेंगल शेप होता है जो आपको देखने को मिलेगा, या फिर इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप नंबर को अरेंज कर दिए। जो अरेंज होगा नंबर वो क्या होगा, या तो आपका हॉरिजॉन्टल में होगा या फिर आपका वर्टिकल में होगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डाटा दिया हुआ है, आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया, तो दो शेप में यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट आप ओपन ब्रैकेट की तरह भी देख सकते हैं, और ये आपका इस तरह का ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में जो डाटा है उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम जो भी डाटा को मिलता है तो मैट्रिसेस फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। पहला क्या, या तो ये रो होगा, जो आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, है ना, ये क्या है आपका, ये आपका रो है। ठीक है, और जो वर्टिकल देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल है आपका,
ये क्या है आपका, ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो रो और कॉलम में देखने को मिलेगा पहले चीज़ ये, ठीक है। जब भी आपको डाटा मिलेगा तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपको रो और कॉलम को दर्शाता है ना। ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट मायने रखता है। अगर इस ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट मीन्स ये हुआ कि आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में वो लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डिफिनीशन का कि मैट्रिसेस को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि जो मैट्रिक्स की बात करते हैं वो आपका एक रेक्टेंगुलर एरा में होना चाहिए, है ना, एक ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें आपको रियल नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, कोई फंक्शंस मिलेंगे जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में होंगे। और जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में होंगे वो आपको रो और कॉलम के तरह आपको रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टली करने मतलब ये हुआ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट मीन्स ये हुआ कि ये आपका रो में ही शो करेगा, ठीक है। और वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल हमेशा क्या शो करेगा आपको, कॉलम, क्या शो करेगा, कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपका अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स आपको रो की बात कर रहे हैं, और जब भी कहीं वर्टिकल की बात कर रहे हैं मतलब आप कॉलम की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। पहला चीज़ क्या कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर एरा में रहेगा जिसमें कि बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, कोई फंक्शन होंगे, इस प्रकार की चीज़ आपको उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा जो आपका रेक्टेंगल शेप में होगा, है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो भी नंबर्स आपके पास होंगे, जो भी आपका फंक्शंस होंगे वो आपका वर्टिकल्स होगा और हॉरिजॉन्टल्स लाइन में होंगे, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, जैसे ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या हुआ आपका वर्टिकल लाइंस। ये दो शेप में आपको देखने को मिलेगा जो आपको डिनोट करेगा, एक पहला होगा रो और दूसरा क्या होगा, कॉलम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स क्या हुआ, रो, और जो वर्टिकल की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ आपका कॉलम। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी तरह कोई अगर समस्या होती है, कहीं समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं, है ना। आप नेक्स्ट बात आते हैं कि हम अगर ठीक है मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि मैट्रिसेस को किस प्रकार से डिफाइन करना है। आप ये बॉक्स जो बना हुआ है इस तरह का या फिर आपका इस तरह का, ठीक है। तो इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल ए, कोई भी कैपिटल लेटर जो हो सकता है, ए बी सी डी जो भी जाना चाहते हैं अब इसमें डाल सकते हैं, या ए बी हो गया या फिर बी ए बी सी डी, जिसमें डालना है आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपका कैपिटल लेटर ही होना चाहिए जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा आपका मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा हुआ या नहीं है, कौन सा बॉक्स आपका मैट्रिक्स है या नहीं है। इस तरह का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है कि आप ये समझिए कि जब भी आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है दैट मीन्स वो जो आपका मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखा हुआ है ना। यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर आपके पास अगर रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो जो एम होता है वो रो को प्रेजेंट करता है, जो एन होता है वो कॉलम को प्रेजेंट करता है, कब, एक मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम रो की बात करेंगे तो इसमें कितने रो हैं, पहला रो आपका ये हो गया, दूसरा रो आपका ये हो गया, दैट मीन्स कितने हुए, दो रो हो गया। और कॉलम की बात करते हैं तो कितने कॉलम है, एक दो तीन, तीन कॉलम में, तो इंटू करेंगे 3, ठीक है। तो 2 जो है हमेशा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको रो को प्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉलम है वो आपको 3 प्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे ना एन जो है वो, तो ये क्या हो गया आपका m इंटू एन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपको देखना है, जिस प्रकार से आप वहाँ रिप्रेजेंट करवाएंगे उसी प्रकार से आपको यहाँ शो होगा, ठीक है। देन आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो है क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो शो करते हैं। जैसे कितने ऑर्डर के हैं, तो ये आपको हो गया 2 रो है तो 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, तो ये 2 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ये कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं 2 रो है ना, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से क्या है, मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है आपके लिखे जाते हैं, ठीक है। पहला चीज़ क्या है कि एम जो है रो को प्रेजेंट कर रहा है, एन जो है कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स में। देन हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, या फिर बोल सकते हैं m इंटू एन मैट्रिक्स, है ना। इस प्रकार से क्या करना है, इसको आप इसके ऑर्डर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ए की बात करते हैं, तो ए क्या है, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स में, बिकॉज क्यों कि ए हैज़ 2 रो एंड 3 कॉलम। यहाँ पे क्या है, 2 रो है, पहला रो ये हो गया, ठीक है।
और दूसरा रो क्या हो गया, ये हो गया। और कॉलम की बात करते हैं तो कितने कॉलम है यहाँ पे, पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो कितने कॉलम है, 3 कॉलम है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा आपका यूज होगा कहीं पर भी आप देखिएगा जब किसी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जगह भी आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है किस प्रकार से लिखा जाता है इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या कि एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो किस पोजीशन पे किस जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स हो या फंक्शन हो, है ना, वो आपका रेक्टेंगल शेप या मैट्रिक्स की बात करते हैं मैट्रिक्स में है या देन कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। तो जैसे ए इज ए रिटन एज ए आई जे, या फिर इस प्रकार से लिखते हैं इस ब्रैकेट में ए आई जे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेने की बात है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहला मैट्रिक्स आपका A11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। इस प्रकार से क्या होगा आपका 1n तक जा सकता है। उसी प्रकार से क्या होगा दूसरा पोजीशन क्या होगा 21 हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 2n तक जाएगा, है ना। तो सेम एज यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 M2 और सेम एज यहाँ पे आपका चलता आएगा और ये फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका M इंटू एन के फॉर्म में लिखाएगा। तो ये क्या है आपका ऑर्डर शो कर रहा है M इंटू एन। तो यहाँ बात कहा गया है कि कोई भी नंबर्स की बात करते हैं या फिर फंक्शन की बात करते हैं जो अकरिंग इन द रेक्टेंगल्स एरे, मतलब कि मैट्रिक्स में जो है इसको क्या कहलाएगा वो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या है, पहला क्या है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स है, ये भी क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स का क्या है ये सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको नंबर्स में हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में लिख के ए आई जे, या फिर ये ब्रैकेट में लिखिएगा ए आई जे, ठीक है। इस फॉर्मेट जब लिखा हुआ रहता है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। उस पोजीशन को शो करेगा, इस पोजीशन को, ये सारे पोजीशन को आपको शो करेगा। जहाँ बात करते हैं कि क्या A23, जैसे A23 की बात करेंगे तो यहाँ जो 23 है इस पोजीशन को वो शो करेगा, ठीक है। इस पोजीशन पे वो एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल ग्रुप में, है ना, A11 A12 AIJ करके लास्ट में क्या AN। तो ये चीज़ क्या है आपको बता रहा है क्या कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं उस चीज़ को शो कर रहा है कि किस प्रकार से वो लिखा गया है। और जो आई जो है, आई क्या है यहाँ पे, यहाँ आई है ना, जे 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 आया, इधर से आई आएगा, ठीक है। आई जो है क्या है आपका 1 और m के बीच में है, ठीक है। 1 और m के बीच में जो यहाँ पे आप ये सारे आ रहे हैं ना, ये आई होगा आपका। तो 1 और m के बीच में देखने को मिलेगा। जो j है वो 1 से n के बीच में देखने को मिलेगा। और आई जे जो है वो क्या है कि एक नेचुरल नंबर है, एक क्या है नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से क्या है कि कोई भी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपका रिप्रेजेंट होता है। ये आपका इंपॉर्टेंस है, इस तरह की चीज़ें आपको बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए माइंड में इसको रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहीं पर आपको दिक्कत होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। किस प्रकार से एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है, किस प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखनी होती है ना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 2 का पोजीशन क्या है, तो 2 का पोजीशन क्या हो सकता है आपका, है ना। 2 का पोजीशन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका A12, ठीक है। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है A12, A क्या है आपका 2 है ना। उसी प्रकार से 3 की बात करें, 3 का पोजीशन क्या है आपका, इसका पोजीशन क्या होगा 13, है ना। इस प्रकार से क्या है आपका सारे जो पोजीशन है वो लिखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ नोट्स के अलग से कुछ जान लेते हैं कि अगर पॉइंट एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन, कोई पॉइंट है एक्स वाई जो आपका एक्स वाई प्लेन में, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो रो और कॉलम में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या है एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स आपका
2 डायमेंशन की बात की जा रही है, जिसमें एक्स का जो एलिमेंट होगा और वाई का एलिमेंट होगा। तो एक्स का एलिमेंट और वाई के एलिमेंट को हम इस प्रकार से क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, रो में भी और कॉलम में भी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पॉइंट दिया हुआ है 1 और -2, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 1 और -2, या फिर लिख सकते हैं आप ये रो में, या फिर इसको आप कॉलम में करेंगे तो 1 और -2, ये दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ही बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल ही है, जो आपको ये बताना है कि आपके पास अगर वर्टिसेस है, ए इक्वल टू क्या है 2 0 पहला, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 0, और सी इक्वल टू दिया हुआ है 3 4। ठीक है, ये सारे क्या है आपके वर्टिसेस पॉइंट है, क्या ट्रायंगल ए बी सी। अब ये ट्रायंगल है आपका, ये ए बी और सी, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 2 0 दिया हुआ है, और बी का जो है 5 0 दिया हुआ है, और सी का कितना दिया हुआ है 3 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है क्या आपको 3x2 मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले बात क्या है कि 3x2 मतलब क्या होगा, 3 रो होगा। तो जब 3 रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 कॉलम, तो ये 2 कॉलम होगा, 3x2 का होगा 3 रो, पहला रो यहाँ हो गया, 2 कॉलम, कॉलम 2 हो गया, और 3 रो हो गया ये। ठीक है, 3 रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो, 3 रो हो गया, 2 कॉलम, ये 2 कॉलम हो गया। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला वर्टिस का पॉइंट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 0 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास बी का 5 0 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इस प्रकार से क्या है आपको पुट करना है। तो ये आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम वर्ड वाले सारे फॉर्मेट को, है ना, एक डाटा का एक मैट्रिक्स का जो रेक्टेंगल फॉर्म में इसको किस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जब करवाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी इजी वे में इसको समझ में आ जाएगा आपको कि मैट्रिक्स किस प्रकार से डाटा को, कोई भी नंबर्स हो गए, है ना, रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी फंक्शन को किस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के वीडियो और भी मिलने वाले हैं, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें।